पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट राइवलरी है बहुत पुरानी, ना सिर्फ जवान बल्कि ये मैच देखते हैं बूढ़े, नाना नानी उनको भी याद आ जाती है अपनी जवानी। ये कहानी है बहुत पुरानी। जो क्रिकेट गेम है ये इजाद तो गोरों ने की थी, इंग्लैंड वालों ने। इसलिए जो शुरू में वर्ल्ड कप होते थे वो सारे के सारे इंग्लैंड में होते थे। किसी और मुल्क में वर्ल्ड कप कराने का कोई तस्वर ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। और खास तौर पे जो एशियंस हैं इन बेचारों की तो वहां पे वैसे ही कोई नहीं थी, क्योंकि जाहिर है अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत की थी, इंडिया पाकिस्तान जो एशियंस हैं इन पर। इमरान खान खुद भी बताते हैं कि जब हम लोग शुरू में कोई सीरीज वगैरह खेलने जाते थे तो हमारे सीनियर्स बोलते थे कि भाई इज्जत से हार जाओ, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे जीतने का सोचना भी मत, ये बहुत तगड़े हैं, बहुत ऊपर है हमसे। इमरान खान बोलता है यार उस वजह से ना मुझे बहुत चिढ़ चिढ़ती थी कि यार ठीक है लेकिन गेम है ना, उसमें तो हम भी अपना जोर लगा सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं। तो यानी कि पहले मेंटेलिटी ये बनी हुई थी कि भाई इनसे कोई जीत नहीं सकता, ये बहुत ऊपर है। टीमें गोरों की भी तगड़ी थी लेकिन उस वक्त जो हुक्मरानी थी वो वेस्ट इंडीज टीम की थी। पहले दोनों वर्ल्ड कप वो जीत गए। जो 83 का वर्ल्ड कप हुआ वो पहली दफा कोई एशियन टीम जीत गई। इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती थी कपिल देव की कप्तानी में। उसके बाद एशियंस के अंदर एक गुब्बारा फूटा कि यार जब एशियन एक वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो यार बाकी राइट्स भी एशियन के पास आने चाहिए ना। तब पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर एक मीटिंग की, यार सारे टूर्नामेंट भी उधर होते हैं, सारे मैचेस भी उधर होते हैं, तो क्यों ना अगला जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान इंडिया में कराया जाए। इन दोनों मुल्कों ने फिर मिलकर आईसीसी से बात की कि भाई सिर्फ इंग्लैंड वाले ये वर्ल्ड कप ना कराएं बल्कि सारों को मौका मिलना चाहिए। इनको भाई मंजूरी मिल गई और 87 में पहली दफा जो वर्ल्ड कप हुआ वो किसी एशियन साइड पे हुआ और पाकिस्तान और इंडिया में उस वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ। आधे मैचेस पाकिस्तान में और आधे मैचेस इंडिया में हो रहे थे। वहां पे पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती थोड़ी अच्छी होने लग गई, लेकिन जो बीच में होते हैं ना शुरलियां छोड़ने वाले इंतहा पसंद ना, जिनको ये होता है कि यार अगर इन दोनों की दोस्ती होगी तो हमारी रोजी रोटी का क्या बनेगा। हम तो यही करते हैं ना, पड़ोसियों में एक दूसरे पे पत्थर वत्थर फेंक के अपनी कुर्सी चमकाते हैं, वोट चोट हासिल करते हैं। तब भाई किसी ने शुरली छोड़ी, वो होती है ना फुफ्फो जो तीली लगाने वाली, तीली लगाई किसी ने, दोनों मुल्कों के वहां पे हालात खराब हो। फिर जो सदर जियाउल हक था वो गया था इंडिया में, उसको इनवाइट किया गया था। वहां पे सदर जियाउल हक और वहां में जो क्रिकेट वगैरह के बड़े थे उनके दरमियान आपस में बातचीत हुई। दोनों ने कहा कि यार ये जिन लोगों ने हालात खराब किए हैं ना इसको प्लीज थोड़ा कूल डाउन कर लेते हैं, ये कुक्कड़ भेड़ बाद में कर लेंगे, फिलहाल ये वर्ल्ड कप करा लेने दे, थोड़ी इज्जत रह जाएगी हमारी, वरना पकौड़े लग जाएंगे पूरे वर्ल्ड कप के। वो वाला वर्ल्ड कप तो खैर खैरियत से हो गया था, पाकिस्तान इंडिया ने अपने मुल्कों में कराया था, लेकिन दोनों टीमें बेचारी फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप तो करा लिया ना। लेकिन मेन बात ये थी कि वहां जब पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो रही थी तब बीच में किसी ने शुरली छोड़ दी। फिर हालात कभी ठीक होते कभी खराब होते, तो इसी तरह चलता रहा मामला। वैसे शुरू में जब आईपीएल होता था उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जाकर खेलते थे। शोएब अख्तर हो गया, शोएब मलिक हो गया, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, ये सारे लोग जाते थे। बहुत एक प्यार मोहब्बत फिर से बढ़ने लग गया था। लेकिन फिर जो 2008 है उसमें इंडिया के अंदर कुछ अटैक्स वगैरह हुए किसी इलाके पर, तो बजाय इसके को कुछ लोग ये जिम्मेदारी लेते कि हमारी वजह से हुआ, बल्कि उन्होंने सारा मलबा डाल दिया पड़ोसियों पर। इन लोगों ने किया, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम पर बैन लगा दिया गया बेचारी अवाम को मिसगाइड करके, ताकि अवाम हम पे थू करने की बजाय उनसे नफरत करे। फिर कुछ टाइम के बाद हालात जब ठीक हुए 2012 में, जब ज़का अशरफ पीसीबी के चेयरमैन थे, तब दोनों मुल्कों के दरमियान एक डील हुई कि पहले पाकिस्तान इंडिया में जाएगा, इंडिया में जाके सीरीज खेलेगा, फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी, वो भी यहाँ की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान खैर चला गया इंडिया में। पहले 2 T20 मैचेस हुए, T20 सीरीज जब बराबर हुई उसके बाद जो वनडे सीरीज हुई उसमें पहले दोनों वनडे मैच पाकिस्तान टीम ऐसे जीत गई चुटकी में। उसका ज्यादातर क्रेडिट जाता है जुनैद खान को, जिसको आजकल लोग भूले हुए हैं। भाई उसने बहुत जालिम किस्म की बॉलिंग की थी, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो जो मैचेस हुए थे ना वनडे में और उसने जो विकेटें उड़ाई थी, किल्लियां उड़ाई थी, वो बहुत जबरदस्त थी। इंडिया का कोई बैट्समैन उसके सामने टिकता ही नहीं था। एक महेंद्र सिंह धोनी था जो कि चट्टान की तरह खड़ा हो जाता था, वो तो बहुत ही शानदार किस्म का खिलाड़ी था, हमेशा से फिनिशर माना जाता था। खैर पहले दोनों वनडे पाकिस्तान जीत गया, तीसरा वनडे भी पाकिस्तान के बिल्कुल हाथ में था। शायद 167 का टारगेट था और पाकिस्तान टीम जब चेस करने आई तो बहुत ज्यादा ना ओवर एक्साइटेड हो गए, अरे ये टारगेट ऐसे व्हाइट वॉश कर लेंगे बे। बिल्कुल आराम सुकून से पाकिस्तान टीम वो सीरीज व्हाइट वॉश कर रही थी, लेकिन अचानक से लगी नजर और फिर से शुरू हो गई बुजुर्गों की परंपरा। ये सट्टा ते वत्ता, एक गई योग गई सारे पीछे लाइन। वो नासिर जमशेद बेचारा पहले दोनों मैचेस में तो उसने सेंचुरियां बनाई थी, बहुत अच्छा खेला था। तीसरे मैच में वो चला नहीं तो बाकी उन्होंने कहा हम क्यों खेले बे। तो वहां से जो आखिरी वनडे मैच था वो पाकिस्तान हार गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इंडिया में जाकर 2-1 से वो वनडे सीरीज भी जीत गया था। उस सीरीज के बाद इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आया खेलने के लिए, हालात थोड़े नॉर्मल चलते रहे। लेकिन फिर हालात जब खराब हुए, 2019 का वो वाकया सबको याद होगा, जिसमें वो फिर से कुक्कड़ भेड़ शुरू हो गई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे। वो अभिनंदन वाला भी वाकया हुआ था जो क्या पाकिस्तान में गिरा था, और वो हाउ वाज द टी वाला डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस भी कर दिया था इंडिया को। वहां पे थोड़े हालात खराब हुए, किसी ने शुरली छोड़ी होगी, उसके बाद फिर से थोड़ा नॉर्मल चलता गया। फिर अभी 2023 का एशिया कप होना था पाकिस्तान के अंदर। पहले मंजूरी मिल गई थी, पहले से शेड्यूल तय था, लेकिन एशिया कप से कुछ महीने पहले जय शाह साहब ने एक चुटकी छोड़ दी, मैं तो इंडियन टीम को भेजूंगा ही नहीं पाकिस्तान में, कर लो जो करना। ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि
इंडियन ने भी उनकी मजम्मत की कि भाई तेरे पास कुर्सी है तो यार ऐसा करेगा तू भाई। जाहिर है पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सारी टीमें आ चुकी हैं, मतलब कोई ऐसा वैसा मसला होता तो वो लोग क्यों आते, गोरे तो ऐसी चीजों पे जाते ही नहीं है। जब वो टीमें आ गई थी तो इंडिया को भी हम वेलकम करने के लिए तैयार थे। जाहिर है पाकिस्तानी बहुत आवाम है जो इंडियन प्लेयर से इतना प्यार करती है, जिस तरह इंडियन फैन ने पाकिस्तानियों को वहां पे इस्तकबाल किया। जाहिर है भाई पाकिस्तान में अगर इंडियन प्लेयर्स आते तो हम भी उनको सर आंखों पे बिठाते, लेकिन जय शाह साहब को ये मंजूर नहीं था। उनको ये डर था कहीं मैंने अगर भेज दिया ना तो मेरी कुर्सी ने कहीं इधर उधर हो जाए ना, क्योंकि उनका रिलेशन थोड़ा पॉलिटिक्स से भी है ना, तो फिर वो ऊपर से खबर आई, ऊपर ऊपर के मसले ऊपर ही रह गए। और जो एशिया कप होना था वो एशिया कप की बजाय बारिश कप हो गया श्रीलंका में, सबको पता इतनी बारिश है। खैर एशिया कप में इस तरह से हालात खराब हुए। अभी जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में जा रही थी, हमारी टीम में कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो कि पहले इंडिया में कोई मैच खेला हो। एक मोहम्मद नवाज था जो गया था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर खेला नहीं था। बाबर आजम, रिजवान लोग, ये तो सारे खिलाड़ी पहली दफा इंडिया में जा रहे थे। यहाँ पर हर जगह यही बातें चल रही थी कि पाकिस्तान टीम का वहां पर कोई इस्तकबाल वगैरह नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अवाम ने फिर से बताया कि भाई ये जो मसले मसाइल हैं ये ऊपर के लेवल पे हैं। सबको पता है इतना जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान टीम का वहां पर, जो हैदराबाद एयरपोर्ट पे इतनी अवाम आई थी, इतने ज्यादा फैंस थे बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन के। फिर अभी तक भी जो वीडियोस वहां पे आ रही हैं, बहुत ज्यादा लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के, बहुत ज्यादा फैन है। इससे पता चलता है कि अवाम को इतना मसला नहीं होता। ये भाई ऊपर वाले अपनी कुर्सियां बजाने के लिए, अपने वोट लेने के लिए अवाम का ब्रेन वॉश करती है। कुछ बेचारे होते हैं जिनका ब्रेन वॉश वाकई हो जाता है, वो यही समझते हैं कि हाँ ये ऊपर वाले ठीक कह रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी गलत है। कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं, कुछ इंडिया वाले भी ऐसे हैं जो एक दूसरे को गालियां वालियां भी दे रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनमें थोड़ा सा अक्ल है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ऊपर वालों ने अपना पेट वेट भरना होता है, अपने वजह से ये लड़ाइयां करवाते हैं, हमारा भी नुकसान करते हैं, हमारे अंदर भी नफरतें फैलाते हैं, खुद तो खाते पीते मौज करते सारी अयाशियां लेते हैं, लेकिन अवाम बेचारी उधर की उधर ही होती है। कोई हुकूक वगैरह कुछ नहीं बोलते, सिर्फ दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के वो अपने काम चलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मसले होते हैं जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के हालात जब ठीक हो रहे होते हैं फिर कोई ना कोई शुरली छोड़ता है, खराब हो जाते हैं। वरना आपने मैचेस से पहले भी देखा होगा पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर जिस तरह से मिल रहे होते हैं, शादाब खान, कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, ये सारे खिलाड़ी किस तरह से बिल्कुल मजे में फिर रहे होते हैं। उनको टेंशन नहीं है, उनको टेंशन ही नहीं है। उनको पता है कि भाई हमने अपनी गेम खेलनी है, जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वो जो मर्जी बोलते रहे, हमारा उससे मसला ही नहीं है, करते रहो जो करना है, हम तो अपना काम करेंगे। जहाँ ये प्यार मोहब्बत नजर आ रहा है, वहाँ कुछ इंतहा पसंदों ने इंडियन हुकूमत को भी ये धमकी दी है कि हमारे मुतालबात पूरे करो, वरना तुम्हारे जो मैच है ना इंडिया पाकिस्तान वाले उड़ा देंगे। मतलब कुछ तबका है जो सारे ऐसे नहीं होते। पाकिस्तानी टीम का इंडिया में तो अच्छे से वेलकम हो रहा है। अब जाहिर है जब पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनको तो वीजा वगैरह नहीं मिले, जो कि सहाफी हैं उनको भी नहीं मिले, लेकिन वहाँ की जो आवाम है वो कुछ सपोर्ट कर रही है। ये तो हमको भी पता है कि 14 अक्टूबर को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, उसमें तो जब इंडिया की टीम बाउंड्री मारेगी तो शोर गुल होगा, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम बाउंड्री मारेगी तो सन्नाटा होगा। ये तो फैंस वगैरह का रिएक्शन होता रहता है, लेकिन इसके अलावा कोई बदतमीजी वगैरह वाला सीन अभी तक तो नजर नहीं आया। लेट्स सी आगे कुछ ऐसे शहजादे निकल आए जो कि प्यार मोहब्बत को हजम ना करें, इधर उधर वाली हरकत कर दें, लेकिन फिलहाल तो बहुत प्यार मिल रहा है। आगे क्या होता है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में और पाकिस्तान टीम के साथ इस पूरे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप की डेली वीडियोस यूट्यूब चैनल छक्का मार पे आती रहेंगी। ये वीडियो सही लगी तो भाई लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी जरूर कर देना।